ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्णमासी व्रत कथा। पूर्णमासी व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। चलिए श्रवण करते हैं। द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम समस्त संसार के उत्पन्न पोषक संहार करता हो, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान कृष्ण बोले, माता, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये भक्ति को भी बढ़ाता है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, ये बताओ, सबसे पहले मृत्युलोक में से किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण बोले, एक सुंदर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से सुंदर पालित अनेक रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री सुशीला बड़ी ही सुंदर थी। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। वहां पर दोनों ही के घर में धन धान्य की कमी तो थी नहीं उन्हें, लेकिन दुख एक था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घर से भिक्षा लेता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन रूपवती से भिक्षा नहीं लिया, अन्य घर से भिक्षा ले जाकर गंगा के किनारे खा रहा था तो धनेश्वर ने ये सब देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर देखकर दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घर से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा, निपुत्रों के घर से भीख पतित के समान होती है, मैं इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर सुनकर बड़ा दुख हुआ उसे, और हाथ जोड़कर योगी के चरणों में गिरा, बोला कि आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कमी नहीं है, आप मेरे दुख का हरण करो। योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी की आराधना कर लो। घर आकर अपनी पत्नी से सब कुछ बात बताई और तप के लिए वो वन में गया। वन में जाकर चंडी माता की उपासना उपवास किया। माता चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णमासी जरूर करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर फल तोड़ लेना। घर जाना, अपनी पत्नी से सब बताना। ऋतु स्नान के बाद यदि वो शिव जी का ध्यान करके ये फल खा लेगी तब शिव जी की कृपा से गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उस स्थान के पास ही एक आम का पेड़ वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयास करने पर न चढ़ पाया। तब उसने गणेश जी की वंदना की, हे अमंगल का नाश करने वाला, मंगल करने वाले प्रभु, दुष्टों का दमन, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप कृपा करें, मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। जब उसने ऐसी प्रार्थना गणपति से की तब गणेश जी प्रसन्न हो गए। निर्विघ्न पूर्वक धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ करके आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो यह फल मिला था, वरदान मिला था, वह यही है या कोई और। धनेश्वर ब्राह्मण ने फिर जल्दी से उसे तोड़ा और लाकर अपनी पत्नी को दिया। पति के कथनानुसार फल को खा लिया। पत्नी ने गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से पुत्र हुआ तो नाम रखा देवीदास। वो पढ़ने में बहुत ही निपुण था और आज्ञानुसार, दुर्गा जी के आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न आ जाए। इसलिए अपने मन में विचार किया, यदि दुर्घटना मेरे सामने हुई तो क्या होगा। और फिर मामा को उसकी बुलाया, यानी कि अपने साला को, और कहा, देवीदास को 1 वर्ष तक ले जाकर काशी में विद्या अध्ययन कराओ, इसलिए साथ में तुम चले जाओ। सब प्रबंध कर दिया और कहा, 1 साल बाद वापस आ जाना। घोड़े पर बैठाकर सामान देकर विदा किया।
लेकिन बात किसी को नहीं बताई कि मरने वाला है। 1 वर्ष बाद धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ में पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की, पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा हुआ। कुछ समय बाद एक दिन दोनों मामा भांजे रात्रि बिताने के लिए गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव के एक ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदरी सुशीला विदुषी कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर बर और बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवदास ने मामा से जाकर बोला कि थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को दे दो, जिससे हमारा विवाह आदि का कार्य पूर्ण हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दो, तब दूल्हा बनेगा मेरा भांजा। यह बात स्वीकार किया और भांजा वर बनने को भेज दिया। विवाह कार्य आदि रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी के साथ भोजन नहीं किया उसने। वो बैठा था, चिंता में था, सोच रहा था किसकी पत्नी होगी। एकांत में सी सोच में पड़ा था, आंखों से आंसू आ गए थे। तब बधू ने पूछा, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? उसने सारी बातें जो वर के पिता में उसके मामा में हुई थी बता दी। कन्या बोली कि ये तो ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको पति चुना है, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, अन्य किसी की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा ना करो, मेरी आयु बड़ी थोड़ी है, मेरे बाद तुम्हारी क्या गति होगी, सोच लो। लेकिन वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली, जो आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए। इसके बाद उसकी पत्नी और उसने दोनों ने भोजन किया। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी रुमाल दिया और कहा, प्रिय इसे रख लेना और अब तुम स्थिर चित्त वाली हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें सुगंध वाली नवमल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सींचना, आनंद से रहो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, यदि फिर ये हरे हो गए तो जान लेना मैं जीवित हूँ, ऐसा समझना है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह आदि के कार्य के लिए बर बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार देखकर पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वही है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाया। रात्रि में क्या गुप्त बातें हुई थी वह कुछ बता नहीं पाया, जिससे लज्जित होकर अपना मुंह बनाकर वो बारात लेकर के लौट आया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याधन के लिए गया। कुछ समय बीतने पर काल से प्रेरित होकर एक सर्प डसने के लिए वहां पर आया। विषधर के प्रभाव से सैन का स्थान विषैला हो गया, लेकिन व्रतराज 32 पूर्णमासी व्रत होने के कारण वह काट नहीं पाया। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से भगवान शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे और उसकी मूर्छित दशा में पार्वती जी ने शिव से कहा, महाराज, इसकी माँ ने 32 पूर्णमासी व्रत किया है, इसे जीवन दान दीजिए। भवानी के कहने पर शिव ने उसे प्राण दान दिया और वो स्वस्थ हो गया। उधर उसकी स्त्री काल की प्रतीक्षा कर रही थी। देखा पत्र पुष्प वाटिका में नहीं है तो उसे आश्चर्य हुआ, और जब वो हरे भरे हुए तो जान गई वो जीवित हैं। देखकर अपने माता पिता से कहा, उन्हें ढूंढिए, वे जीवित हैं। और फिर इधर से ये लोग भी निकले थे। जब उधर से वो लोग ढूंढने के लिए निकले और इधर से मामा भांजे वहां पर पहुंच गए। बड़ी प्रसन्नता हुई सभी को। सभी नगर के निवासी इकट्ठे हुए और बोले, ये तो वही है। और फिर कुछ दिन रहकर देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर के यहाँ से धन दहेज लेकर पत्नी के साथ में माता पिता के पास जा रहा था, और पहले ही मामा ने जाकर समाचार सुना दिया और बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। इधर से जाकर पुत्र वधू ने चरणों में प्रणाम किया और ससुर का स्पर्श किया चरणों का। माता पिता ने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह चले। अपने पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया, बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस
प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य नहीं होती, दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। मेरा वचन है, इसमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। व्रत पुत्र पौत्र आदि को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए ये व्रत जरूर ही करना चाहिए और कथा तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जय भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।